हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की एक पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस बहुत ही फेमस पोएम है जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा इसको लिखा गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में हमें ये बताया है कि हाउ टू डिस्ट्रॉय दी वर्ल्ड, यानी ये दुनिया कैसे खत्म हो सकती है इसके बारे में। फर्स्ट आंसर देखें तो सम से दी वर्ल्ड will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. यहाँ पर पोइट ने फायर का कंपैरिजन किससे किया है? डिजायर, यानी फायर का यूज किया है डिजायर के लिए, और आइस वर्ड का यूज किया है यहाँ पर हेट के लिए। हेट यानी नफरत के लिए पोइट ने किसका यूज किया है? आइस वर्ड का। एंड का मतलब होता है समाप्त होना, किसी चीज़ का खत्म होना। और टेस्टेड, टेस्ट की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब हुआ है चखा हुआ। एंड फेवर, फेवर का मतलब होता है किसी के पक्ष में। तो इस पूरे स्टेंजा में पॉइंट ये कहना चाहता है कि अगर दुनिया खत्म होती है तो दो तरीके से खत्म हो सकती है। पहला फायर को कहता है, फायर का मतलब लोगों की डिजायर से, लोगों में इतनी डिजायर्स हो गई है उससे ये दुनिया खत्म हो सकती है। आइस का मतलब नफरत, लोगों में इतनी नफरत भी है कि दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन किसके पक्ष में पोइट की बात करें तो किसके पक्ष में जाना चाहेगा? तो वो डिजायर के पक्ष में, क्योंकि उसने डिजायर का टेस्ट ले रखा है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हैट to say that for destruction's eyes is also great and would suffice। इस स्टेंजा में पेरिस वर्ड का मीनिंग होता है मरना, टू डाई। ट्वाइस, दो बार। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में किसी चीज का होना। और हेट आपको पता ही है, आइस। और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है नष्ट होना, खत्म होना, समाप्त होना। सुफिस का मतलब होता है पर्याप्त अवस्था में किसी चीज का होना। फिर सेकेंड स्टेज में क्या कहता है? पॉइंट कहता है कि अगर दुनिया दूसरी बार खत्म हो तो इतनी लोगों के पास हेट यानी गणना, नफरत मौजूद है जिससे ये दुनिया दोबारा क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। फर्स्ट स्टेंजा में फायर से नष्ट होने के लिए कहा है और फायर के पक्ष में भी है पॉइंट, और सेकेंड स्टेंजा में कहा है कि अगर दूसरी बार होगी तो आइस यानी हेट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज फायर ए सिंबल ऑफ? फायर का किसके लिए सिंबल यूज किया गया है? आपको पता ही है, फायर का यूज किया गया है यहाँ पर सिंबॉलिक डिजायर के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज आइस ए सिंबल ऑफ? आइस का सिंबल किसके लिए यूज हुआ? आइस का सिंबल वर्ड यूज किया है उसने किसके लिए? हेट के लिए पोइट ने। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो व्हाई डज द पोइट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर? यानी फेवर किसको? फायर को फेवर क्यों कर रहा है पोइट? इसका रीजन सीधा सा यही है कि द पोइट हॉल्ड्स विद दोज हु फेवर फायर बिकॉज ही आल्सो टेस्टेड द फायर ओवर ही हैज लिटिल एक्सपीरियंस अबाउट फायर। उसको एक्सपीरियंस है फायर का, इसीलिए उसके पक्ष में जा रहा है। एंड व्हाट मैसेज डज द पोइट विश टू कन्वे थ्रू द पोएम फायर एंड आइस? आपको क्या मैसेज देना चाहता है? द पोइट प्रेजेंट्स टू पॉसिबिलिटीज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दो पॉसिबिलिटीज कौन सी है आपको पता ही है, एक फायर और दूसरा आइस। और वो इन दोनों में से फर्स्ट किसको प्रेफर करता है? फायर को, क्योंकि उसने इसका टेस्ट कर रखा है। फायर के पक्ष में निर्णय देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।